अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम डिज़ाइन सीखने जा रहे हैं उसको बनाने से पहले हम ये चीज़ सीखेंगे कि फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं उन्हें इक्वल तरीके से कैसे मेहंदी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहला वो ये है कि हाउ टू इक्वल फ्लावर पेटल्स। अब मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक फ्लावर बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने हम्स क्रिएट किया और सर्कल बनाने के बाद उस पे हाफ सर्कल या हम्स कह लें वो बनाए। ठीक है, अब मैं इस पे नॉर्मली इसी तरह से पत्तियाँ बना देती हूँ, फूल की पत्तियाँ। ये पत्तियाँ आप देखें कि इक्वल नहीं हैं, बराबर नहीं बनी हुई, कोई छोटी कोई बड़ी, कोई शेप अलग है, कोई टेढ़ी है। तो ये तरीकाकार गलत है। अब अगर प्रॉपर तरीकाकार देखा जाए तो उसमें भी हम पहले सर्कल और उसके बाद हाफ हम्स बनाएंगे या हाफ सर्कल बनाएंगे, लेकिन उसकी कितनी हाइट रखनी है हम चारों तरफ इस तरह से निशान लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि जो आप हम्स बना रहे हैं वो आपके बराबर से एक ही लाइन में चलेंगे, उनकी हाइट जो है वो छोटी बड़ी नहीं होगी। ये एक तरीकाकार हो गया। दूसरा तरीका, जब हम पेटल्स बनाते हैं तो पेटल्स की भी जितनी हाइट रखनी होगी उतनी ही लाइंस आप लगाएंगे। और लाइंस जब लगानी है तो प्रॉपर आपने गहरी गहरी सी लाइंस नहीं लगानी, आपने डॉट्स डालते हुए हल्की हल्की सी लाइंस लगानी है। सिर्फ वो लाइंस इसलिए होंगी जैसे गाइड लाइन के तौर पे, वो प्रॉपर डिज़ाइन का हिस्सा नहीं होंगी। ये देखें इस तरह से। फिर आपने पहले तो चारों तरफ के पत्ते बना देने हैं, उसके बाद बीच में आपने पत्ते बना देने हैं। इस तरह से फ्लावर के पेटल्स बनाने से देखें एक अलग ही खूबसूरती और प्रॉपर तरीके से आपके फ्लावर के पेटल बनेंगे। अब जब छोटी पत्तियां बनानी हो आपको तो वो भी हम इसी तरह बना सकते हैं। एक गाइडलाइन लगा सकते हैं डॉट डॉट लगा के, उसके बाद उस पर पत्ता बना सकते हैं। और ये छोटे पत्ते होते हैं, इनको आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं, चाहे आप एक पत्ता बनाएं, दो बनाएं, तीन एक साथ बनाएं, तरीकाकार यही रहेगा। और ये बिगनर्स के लिए तरीकाकार है। इस तरह से बनाने से उनका हाथ सेट हो जाएगा। अब हम जो मेहंदी इस्तेमाल कर रहे हैं ये स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता करके आप मंगवा सकते हैं। ये रेड कलर की मेहंदी है और हमारे अपने ही ब्रांड की मेहंदी है। डिज़ाइन आपने देख लिया, जो हम डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे पूरा भरा हुआ सा कटवर्क मेहंदी का डिज़ाइन है। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं रिस्ट का डिज़ाइन बनाऊंगी, यानी कि कलाई का डिज़ाइन मैं बनाना चाह रही हूँ। आपकी अपनी चॉइस है, आप बगैर कलाई की गाइडलाइन बनाए आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने दो लाइनें ड्रॉ की हैं। दो लाइनें मेहंदी से लगाने के बाद कलाई पे उसके ऊपर मैंने हाफ सर्कल इस तरह से बना दिए हैं। ये देखें इस तरह से। और कढ़ाई का भी डिज़ाइन प्रॉपर वे में जैसे आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। मेन मकसद हमारा यहाँ पे है कि फूलों को किस तरह से बनाना है। अब जो फूल आपने देखे थे डिज़ाइन में, सबसे पहले वो बनाएंगे तो उसको हम पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे कि कहाँ पे हमें कितना फूल चाहिए, हाफ फूल चाहिए, पूरा फुल फूल चाहिए, वो चीज़ें हम यहाँ पे बनाएंगे। ये देखिए मैंने डॉट डॉट लगा के गाइडलाइंस लगानी है इस तरीके से। ये देखें यूँ करके। अब इसके सेंटर में एक डॉट लगाया ताकि मुझे अंदाज़ा रहे कि जो बीच का छोटा सर्कल है वो मुझे बिल्कुल सेंटर में अच्छे से बनाना है। सर्कल बनाने के बाद उसके ऊपर एक और सर्कल बनाया, फिर बारीक बारीक और छोटे छोटे हाफ सर्कल या हम्स मैंने पूरे सर्कल पे मेहंदी से बना दिए हैं। अब उसी तरह से हम डॉट लगा के भी लाइंस लगा सकते हैं। और अगर आपको पेटल में एक पूरी लाइन प्रॉपर गहरे कलर की चाहिए हो तो आप डायरेक्टली लाइंस भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों तरीक़ाकार आपको बता दिए हैं। मैं पूरी लाइन लगाऊंगी पत्ती के अंदर, इसलिए मैंने डार्क लाइंस लगाई हैं। ये गाइडलाइन के तौर पे भी लगा सकते हैं और मुकम्मल डिज़ाइन को बनाने के लिए भी लगा सकते हैं। देखें ये पूरे सर्कल में हमने फूल बना लिया है। अब जब आप फूल बनाएंगी तो वो सब फूल बराबर से बनेंगे, छोटे बड़े नहीं होंगे। ये देखें और तरीके से बनेंगे, कोई आगे पीछे नहीं होगा। अब इन फूलों के इर्द गिर्द हम छोटी छोटी पत्तियां बना देंगे। तो ये तीन पत्तियां जैसे मैंने बनाई हैं लाइन लगा के भी बना सकते हैं, इस तरह से डायरेक्टली बगैर लाइन लगाए भी आप बना सकते हैं।
जैसे आपका हाथ सेट हो, आप उस तरीके से मेहंदी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, तो आपने इसी तरह से गाइडलाइन लगाते हुए फूल, पत्तियाँ, सर्कल, लाइन्स पहले बनानी है, उसके बाद आगे काम करना है। अब इसको भरने से पहले मेहंदी से हम जितना भी हमने डिज़ाइन बनाया है, उसके इर्द-गिर्द एक गहरी आउटलाइन लगा लेंगे, मोटी-सी, चौड़ी-सी आउटलाइन बना लेंगे और उसके बाद उसको अच्छे से फिल कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने पूरी आउटलाइन लगा के भर दी मेहंदी। अब मैंने ये मेहंदी धो दी है, ये सिर्फ़ 10 मिनट भी नहीं लगाए होंगे, तकरीबन 5-6 मिनट या 8 मिनट का टाइम होगा और ये हमारी रेड कलर की मेहंदी है और देखिए कितना खूबसूरत सा इसका रिज़ल्ट आया है। अगर आप भी ये मेहंदी ख़रीदना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे राब्ता करके ख़रीद सकते हैं या फिर आप मेहंदी का मुकम्मल कोर्स करना चाहते हैं, तो इसी नंबर पे राब्ता करके आप मेहंदी का कोर्स कर सकते हैं। हम अपनी एकेडमी में 6 किस्म की एडवांस मेहंदियाँ सिखाते हैं और बेसिक कोर्स भी सिखाया जाता है।